प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं की कविता दीवानों की हस्ती, जिसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा जी। और इसमें हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तर भी अंत में शामिल किए हैं। आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर इस वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं कविता। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन को तोड़ चले। ये कविता जो है आज़ादी से पहले लिखी गई थी। तो इस कविता का जो भाव है वो दीवाने यहाँ पर देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले, देश की आज़ादी के लिए अपना घर बार छोड़ करके यहाँ वहाँ अंग्रेज़ों के डर से छुपते फिरने वाले दीवानों के लिए, जो अपने जान की बिना परवाह किए अपनी जान हथेली में लिए हर जगह यहाँ से वहाँ घूमते फिरते हैं। और उन्हें अपने बारे में ना वो सोच करके वो अपने देश के बारे में, अपने देश के लोगों के सुख दुख के बारे में सोचते हैं। और उससे कवि जो है इस माध्यम से, इस कविता के माध्यम से दीवानों की हस्ती कविता जो है देश के दीवानों की हस्ती के बारे में है। देश के जो आज़ादी के लिए जो लोग लड़ रहे थे, देश की आज़ादी के लिए, उनसे संबंधित है। कवि कहता है कि हम दीवानों की क्या हस्ती, हम हैं आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यानी जो देश की आज़ादी के लिए लोग लड़ रहे थे वो दीवानों की तरह उनका कहीं ठिकाना नहीं होता था। वो जहाँ रहते थे वहाँ ही उनके साथ अपना एक मस्ती का आलम उनके साथ चलता था। वो कवि कहता है कि हमारी कोई हस्ती, हमारा वजूद, हमारा क्या ठिकाना है। हम तो आज यहाँ हैं कल वहाँ हैं, हम जहाँ जाते हैं वहाँ ही हम देश की आज़ादी के दीवाने हैं। हमें जो है हमारे साथ ही मस्ती का आलम चलता है। हम जिधर धूल उड़ाते चल देते हैं वहाँ ही हमारे साथ मस्ती रहती है, हमारे साथ हम मस्ती में रहते हैं। हम सुख दुख के लिए जो है बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं हैं अपने। हम आज यहाँ तो कल वहाँ, हमारा कोई निश्चित ठिकाना नहीं है। हम जो है यूं ही चलते रहते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। ये आज़ादी के जो दीवाने हैं देश में यहाँ वहाँ हमेशा चलते फिरते रहते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों का बराबर डर बना रहता था। ये पकड़ लिए जाएंगे, जेल हो जाएगी, सज़ा हो जाएगी। तो इससे जो है उनको हमेशा यहाँ वहाँ घूमते फिरते रहना पड़ता था, छुप करके बच के रहना पड़ता था। वे जहाँ जाते थे वहाँ जो है लोगों में खुशी का संचार हो जाता था। उल्लास से लोग भर जाते थे, उल्लास यानी खुशी। और जब वहाँ से लोग उस जगह को छोड़ते, किसी जगह को छोड़ करके आगे जाते, तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते। तो इसी को कवि कह रहा है कि अभी आए उल्लास बनकर हमारे जीवन में, हमारे पास बाकी जो हमारा देश है, देशवासी हैं, वो कहते हैं कि अभी आंसू हमारे जीवन में खुशी बन कर के आए, हमारे समीप आए और अभी हमसे दूर जा रहे हो। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए और कहाँ चले। सभी पूछते हैं उन दीवानों से कि अभी तो आए थे भाई, अभी कहाँ चल दिए। तो क्या जवाब देते हैं, किस ओर चले यह मत पूछो,
चलना है बस इसलिए चले। कहते हैं कि ये मत पूछिए हमसे कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा अगला ठिकाना क्या होगा, बस हमें चलते रहना है, क्योंकि हम आज़ादी के दीवाने हैं। हमें अपने देश को आज़ादी दिलानी है, इसलिए जो है हम अपने देश के लिए कुर्बान हैं। हम अपने देश के लिए बस आगे ही बढ़ते रहते हैं, इसलिए हम चलते रहते हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। हम जो है इस संसार को, इस अपने देश को जो हमें इसने दिया है, हमें जन्म मिला, यहाँ ये मातृभूमि मिली, तो ये मातृभूमि हमारी हमें प्राणों से प्यारी है। इसको भी हम अपना कुछ दे करके जाएंगे। हम इसलिए चलते रह रहे हैं कि हम इस संसार से, इस मातृभूमि से जो प्यार मिला है, लोगों का जो प्यार मिला है, उसे लोगों को वापस लौटाते हुए, लोगों में प्यार और खुशियाँ बांटते हुए, लोगों की आज़ादी के लिए आगे बढ़ते ही रहना है। आगे कवि कहता है कि दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कहता है कि हमने कुछ जहाँ पे भी गए, हम लोगों से दो बातें की, उनकी दो बातें सुनी, लोगों के दुख सुख जाने, अपना दुख सुख कहा, कुछ हंसे कुछ रोए, कुछ हंसी के पल आए, कुछ खुशियाँ मिली, कुछ दुख मिले, कुछ गम मिले, कुछ रोना भी हुआ, कुछ हंसना भी हुआ, मगर हमने छक करके सुख और दुख दोनों के घूंटों को, यानी जो भी हमारे जीवन में आया, सुख या दुख, एक भाव से पिए चले। हमने दोनों को एक भाव से ही अपने जीवन में स्वीकार किया, सुख हो चाहे दुख हो। आगे कवि कहता है कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम ये दुनिया का जो है भिखमंगों से भरी हुई है। भिखमंगों से भरी होने का मतलब है कि यहाँ लोग प्यार बांटने में भी कंजूसी करते हैं। हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, तो ऐसी दुनिया से हम अपना प्यार जो है स्वच्छंद लुटा करके, स्वतंत्र रूप से सब पर एक बराबर प्यार लुटा करके इस दुनिया से चले जाएंगे। एक दिन चले जा रहे हैं, मगर ये दुनिया सिर्फ लेना जानती है, ये लौटाना नहीं जानती। यहाँ जो है हमने जितना प्यार लोगों पर लुटाया, वो प्यार हमें वापस नहीं मिल रहा। जितना हमने उम्मीद की थी उतना लोगों ने हमें प्यार नहीं दिया। तो इसीलिए कवि निराश है। कहता है कि हम एक निशानी सी उर यानी हृदय, अपने हृदय में एक निशानी, एक चोट, एक निशान लेकर के असफलता का भार चले। हम असफल रहे, लोगों के हृदय में प्यार और खुशियाँ बढ़ाने में, लोगों को ये सिखाने में कि सबको प्यार करो, सबसे मिलजुल कर रहो, सभी देशवासी अपने हैं। इसमें हम कहीं ना कहीं असफल रह गए। तभी तो हमारे देश में बाहर से आए विदेशी लोगों ने हमारे देश को अपने कब्ज़े में ले लिया, और हम आज हमारी स्थिति ये है कि हम दूसरों के गुलाम हैं। तो हम कहीं ना कहीं आज भी अभी असफल हो रहे हैं। यह असफलता का भार हमारे हृदय पर है कि हमने जितना स्वच्छंद होकर के प्यार लुटाया, जितना खुल करके लोगों को प्यार दिया, उतना प्यार हमें वापस नहीं मिला। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। आगे कवि कहता है कि हम अब हमारे लिए अपना क्या पराया क्या, हम तो जहाँ जाते हैं सभी लोग हमारे अपने हो जाते हैं। आबाद रहें रुकने वाले, जो रह गए हैं वो आबाद रहें, वो आबाद हो जाएं, उनको आज़ादी मिल जाए, वो स्वतंत्र हो जाएं। हम तो स्वयं बंधे थे, स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम जहाँ जाते हैं लोगों से स्वयं रिश्ता बनाते हैं, लोगों से स्वयं संबंध बनते हैं हमारे, और स्वयं हम उस बंधन को तोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। हम एक जगह रुकने वाले नहीं हैं, हम आज़ादी के दीवाने हैं। हमें चलते रहना है, हमें देश को आज़ाद कराने तक चलते रहना है। अगर हम इस दुनिया से चले भी गए तो जो यहाँ रह रहे हैं वो आबाद रहें, वो खुश रहें, वो आज़ाद हो जाएं, वो स्वतंत्र हो जाएं। ऐसा कवि का भाव है। चलिए अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, कवि अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? कवि ने क्यों ऐसा कहा है कि उसके आने से उल्लास होता है और जाना उसका आंसू बनकर बह जाना है? उत्तर है इसका, कवि निश्चिंत होकर जीवन जीने वाला व्यक्ति है।
उसने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि वह जहाँ भी जाता है वहाँ मस्ती का आलम लेकर जाता है। उससे मिलकर लोगों को खुशी होती है। जब वह किसी स्थान को छोड़कर आगे बढ़ता है तो वहाँ के लोगों को दुख होता है। विदाई के क्षणों में उसकी आँखों से आंसू बहने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि जहाँ से भी आज़ादी के दीवाने गुजरते हैं वहाँ लोगों में वहाँ पहुँचते समय तो खुशी होती है, मगर वहाँ से विदा होते समय लोगों के मन में भी दुख होता है, आँखों में आंसू होता है। और कवि भी कहता है कि हम आंसू जैसे आँखों से निकल करके बह जाता है, वैसे ही हम उन लोगों के बीच से निकल करके आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भिखमंगों की इस दुनिया में, यानी जो लोग सिर्फ कुछ लेना चाहते हैं, वापस नहीं देना चाहते, ऐसे लोगों के बीच से वह अपने हृदय पर असफलता का एक भार, एक निशान लेकर के जाता है। तो क्या वह इस बात से वह बताना चाहता है कि वह निराश है या वह खुश है, वह प्रसन्न है? इसका उत्तर इस प्रकार होगा, कवि द्वारा भिखमंगों की दुनिया कहने का मतलब यह है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं जानती। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया, पर बदले में उसे वह प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता था। कवि निराश है और उसे लगता है कि लोगों के जीवन में प्यार और खुशियाँ भरने में वह असफल रहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? पूछा जा रहा है कि कविता की कौन सी बातें आपको कविता की अच्छी लगी। कविता में हमें निम्नलिखित बातें अच्छी लगी। कवि का जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, कि हर एक परिस्थिति में जो है हमें खुश रहना है, हर एक परिस्थिति में हमें आगे बढ़ते रहना है, ये दृष्टिकोण अच्छा लगा। सुख दुख दोनों ही परिस्थितियों का सामना एक समान भाव से करने का संदेश जो ये कविता हमें देती है वो हमें अच्छा लगता है। और मस्ती और बेफिक्री भरा जीवन जीते समय भी दूसरों की खुशियों का ध्यान रखने का जो संदेश है, कवि चाहता है कि हम तो चले जाएं इस दुनिया से, फिर भी जो लोग हैं, बाकी लोग हैं जो इस संसार में रहें, वो आबाद रहें, आज़ाद रहें, स्वतंत्र रहें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भाषा की बात से है, यानी ग्रामर से संबंधित प्रश्न है, व्याकरण से। चौथा प्रश्न, संतुष्टि के लिए कवि ने छक्कर, जी भरकर, खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर। तो इस तरह के जो शब्द हैं, इसी प्रकार के भाव व्यक्त करने वाले शब्द कौन से हो जाएंगे? मस्त होकर, मुस्कुराकर, गुस्सा कर, खींचकर, रोकर। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।